दोस्तों, हर किसी को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। फिर चाहे वो इंसान हो या भगवान, हर किसी को अपने अच्छे और अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उसी तरीके से रावण ने भी माता सीता का जब हरण किया तो उस हरण का जो फल था, यानी कि उसका जो बुरा कर्म था, उसका फल उसे अपनी जिंदगी देकर चुकाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, रावण और राम का जो युद्ध हुआ था उसके पीछे शूर्पणखा थी, ये हम सभी जानते हैं। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, जिसके बाद ये कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा जानबूझकर रावण के मौत की वजह बनी थी। शूर्पणखा जानती थी कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं जो रावण को मार सकते हैं। फिर भी उसने ये सब कुछ खेल रचा। लेकिन इस सब के पीछे की वजह क्या थी? आखिर शूर्पणखा रावण को क्यों मारना चाहती थी? वो आखिर अपने भाई की ही मौत की वजह क्यों बनी? तो दोस्तों, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पौराणिक कथा के अनुसार राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, रामायण का अहम किरदार जिसका नाम शूर्पणखा था, कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी कहानी बताएंगे जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा, ना ही कभी देखा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शूर्पणखा कैसी दिखती थी। राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वो एक राक्षसी से एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर सकती थी। लेकिन वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप और रंग बहुत ही डरावना था। दोस्तों, कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जीना था और वो राजा कालके के सेनापति थे। कालके के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युज्जीना को मार डाला था। उसका भाई उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार खर और दूषण के साथ भी रही थी। दोस्तों, कहा जाता है कि राम और रावण के बीच शत्रुता कराना, इसके पीछे शूर्पणखा का ही हाथ था। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया था। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की इच्छा फिर से उसके मन में जाग उठी। दोस्तों, वो ये जानती थी कि जो भगवान श्री राम हैं वो ही विष्णु के अवतार हैं और वो ही रावण का वध कर सकते हैं और इससे शूर्पणखा का बदला पूर्ण होगा। इसलिए उसने राम और रावण के बीच में दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों से उसकी मृत्यु हुई और इस तरीके से शूर्पणखा का बदला पूर्ण हुआ। दोस्तों, ये कहा जाता है कि शूर्पणखा का अंत राम और रावण की युद्ध के बाद जब रावण की मौत हो गई तो शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रहने लग गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुम्भिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। रावण ने जितने भी बुरे कर्म किए उसकी सजा उसे मिली। रावण बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन
विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब मनुष्य का विनाश होना होता है तो वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसकी बुद्धि विपरीत ही काम करने लगती है। रावण ने अपनी बहन की बात मानी और माता सीता का हरण किया, जिसके वजह से उसे मृत्यु मिली और शूर्पणखा का बदला पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, इस तरीके से ये एक अनसुनी कहानी हम आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।